हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं बताऊंगी कि बड़े बड़े ग्रो बैग को कैसे भरते हैं कम मिट्टी हो तो, अगर मिट्टी की कमी हो तो। और मेरे पास मिट्टी का बहुत कमी रहता है, तो किस तरह मैं अपना गार्डन बनाई हूँ थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके। तो देखिए, ये चाय का कप जो आता है वो कार्डबोर्ड है, गिलास का है। और ये तो सभी के घर हमेशा यूज होता है और टूटते रहता है। और ये दो ग्रो बैग वो है जो मैं दो हिबिस्कस का बिग हिबिस्कस का जो वीडियो डाली थी, तो वही दोनों ग्रो बैग है। और देखिए, सब चाय पत्ती सुखा के रखी हूँ। उस दिन तो किचन कंपोस्ट बना दी थी, और देखिए आज फिर हो गया है इतना स्टोर, तो मेरा हो जाता है। और उसी ग्रो बैग का है ये मिट्टी जो चींटी लग गई थी, इसको 2-3 दिन सुखाई हूँ। इसका थोड़ा सा मिट्टी मैं इधर उधर जिसमें कमी था, जैसे पता नहीं, मतलब मिट्टी डालती हूँ ऊपर ग्रो बैग में और फिर देखती हूँ तो वहाँ मिट्टी ही नहीं रहता है, मतलब वो प्लांट सूखा पड़ा रहता है। तो समझ में ही नहीं आता है कि ग्रो बैग से कैसे मिट्टी मतलब गिर जाता है कि क्या हो जाता है। अब देखिए, ये सब मैं कटिंग लगाई हूँ, तो ये ऊपर आ गई। और कुछ कचरा भी रखी हूँ, किचन कंपोस्ट। देखिए, तो छत पर लेने आई हूँ, तो कटिंग भी साथ में लेते चलती हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आप लोग को। और यहाँ से पहले भी मैं कुछ कटिंग लगाई हूँ और आज भी ले जा रही हूँ। देखिए, लगभग 8 बज रहा है और बहुत मेहनत करती हूँ तब जाके हरा भरा होता है। कुछ लोग तो यही समझते हैं कि क्या है, पौधा लगाना है और कोई मेहनत नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ जीती हूँ। ये पौधा नहीं है, इसको मैं अपना बच्चे की तरह मानती हूँ। अब देखिए, मैं थोड़ा सा मिट्टी को ना छान ली, क्योंकि अभी बिल्कुल भी मेरे पास मिट्टी नहीं है। और ये भी दिखाऊंगी कि किस लिए छानी हूँ किसी वीडियो में। अब देखिए, इस तरह से मोटा निकलता है। और लगभग 1 घंटे लगे मुझे सारे कार्डबोर्ड को काटने फाड़ने में। मेरी बेटी थोड़ा सा गुस्सा भी हो गई कि तुम इतना मेहनत बैठ के क्यों कर रही हो, जब मना किया है डॉक्टर तो। लेकिन ना, मैं जिस काम में लग जाती हूँ ना, उसको करके छोड़ती हैं। ये देखिए, थर्माकोल है, एकदम फेंकने का ज़रूरत नहीं है, बहुत लाइट वेट होता है इसमें। और ये ना, अगर कोई तोड़े तड़े नहीं तो ये 2-4 साल तक चल जाता है। तो देखिए, जहाँ कप रहता है वहाँ पर एक एक होल बना रही हूँ। जैसे 6 कप का है तो 6 होल बना दी। किसी भी चीज़ से आप बना दीजिए। मैं तो ये कांटा रखती हूँ, जैसे स्वेटर वोटर बनाती थी तो। और देखिए, ये थोड़ा सा काउडंग कंपोस्ट मेरे पास बचा है, बिल्कुल भी अब खाद नहीं है। और अभी मैं गर्मी में खाद भी नहीं मंगाऊंगी। तो जो मेरा गार्डनिंग है ना, इसी तरह होगा। और जहाँ भी यूज करना होगा लिक्विड खाद कहीं यूज करूँगी। तो देखिए, इस तरह ये बहुत अच्छा मतलब मटेरियल रेडी हो गया। इसमें एक बार लकड़ी जलाई थी, उसका बड़ा बड़ा टुकड़ा भी है कोयला का। तो और देखिए, बस मैं यूज क्या करती हूँ ज़्यादा करके, तो ये नीम खली पतिदेव से मंगाई हूँ। तो नीम खली जैसे 2 ग्रो भरना है तो 2 मुट्ठी, लगभग 2 मुट्ठी से थोड़ा सा ज़्यादा ही दे रही हूँ। क्योंकि देखिए, सब वेस्ट मटेरियल ही हैं। और इसमें भी मैं क्या डालने वाली हूँ, कैसे भरने वाली हूँ, इस तरह से मेरा गार्डनिंग होता है। मिट्टी का बहुत कम यूज होता है। तो चलिए, मैं भर के दिखाती हूँ। काफ़ी टाइम लगा फ्रेंड्स इसको मतलब फाड़ने में। और देखिए, मैं धो के रखी थी, तो इसका होल फिर भी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ग्रो बैग हो या गमला हो, अगर आपका होल सही नहीं रहेगा तो प्लांट आपका ख़त्म हो सकता है। तो देखिए, ये सारा होल इसका सही है, क्योंकि धोने पर तो ऐसे ही क्लीन हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो ठीक है, लेकिन जब बारिश का पानी ये सब जमा हो जाएगा ना, तो बहुत पिछले साल प्लांट ख़राब हो गया था। तो अगर कुछ भी नहीं हो तो अगरबत्ती भी जला के आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कांटा रखती हूँ, इसको सलाइन भी बोलते हैं। तो देखिए, कार्डबोर्ड को ना मैं बहुत यूज करती हूँ। और मेरा गार्डन में ना, लगभग मेरे किताब से ही, मतलब बुक से ही मेरे घर का गार्डनिंग मैं की हूँ। जैसे साल में 2-3 बोरी तो मेरा निकल जाता है। जैसे बच्चे का है, पतिदेव का निकलता है, बहुत सारा कागज़ निकलता है मेरे घर। तो मैं ना फेंकती नहीं हूँ। अभी आज मेरी बेटी बोल रही थी कि सब मैं कबाड़ी वाला को दे दूँगी, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बैठ के मेहनत कर रही हो। लेकिन मैं बोली कि मैं तो देने नहीं दूँगी, क्योंकि मेरा गार्डनिंग ही यही है। और इसी से मैं ब्लैक गोल्ड बनाती हूँ अपना मिट्टी। तो मैं तो बेचने नहीं दूँगी। देखिए, अगर बेचने पर ना, अगर 1 बोरी बुक बेचते हैं तो 20 से 30 रुपया देंगे वो लोग। और हम अपने गार्डन में इसका, अब देखिए, 1 बोरी लगभग मैं बुक लेके बैठी थी, तो सब मैं लेकर आई हूँ 1 बोरी। तो इससे 2 ग्रो बैग ही भरेगा मेरा। अभी आप लोग देखते जाइएगा कि मैं कितना मेहनत की हूँ और कैसे कैसे गार्डन बनाती हूँ। देखिए, सारा मोटा मटेरियल को मैं नीचे डाल दी, इसलिए कि होल सही रहेगा। आप लोग देखते जाइए कि किस तरह भरती हूँ। होल सही रहने के लिए ना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा देखिए, मैं बालकनी का कचरा बिटोड़ कर रखी थी इस डब्बे में, तो उसको भी डाल दी,
ताकि ना इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, तो नीचे से जब माइक्रोब्स पनकेंगे तो ऊपर बहुत जल्दी डिकम्पोज होगा जो चीज़ मैं डाल रही हूँ। अब देखिए जो मोटा टुकड़ा है कार्डबोर्ड का उसको मैं डाल रही हूँ। अब देखिए मुझे लगा कि इतना में ग्रो बैग नहीं भरेगा, तो ये छठ का जैसे स्विमिंग पूल ये सब आया था ना, तो 2-2 आया था, तो मैं इन सब को भी फाड़ दूँगी। और देखिए ये सब बच्चे क्वेश्चन पेपर मतलब 2-2 साल पुराना है, तो ये सब रह के क्या करेगा, ये सब घर में ना कचरा ही फैलता है, तो इसको सबको मैं बैठ के भी फाड़ूंगी। काफ़ी टाइम लगा फ्रेंड्स। और ना ये देखिए कैलेंडर ये सब जब पुराना हो जाता है ना, जब नया आता है तो या तो उसको अलग से यूज कर लीजिए, कई यूज होता है। लेकिन देखिए मैं गार्डन में बहुत दिन से बहुत स्टोर है, अभी भी 2 बोरी मैं बुक रखी हूँ जो जिसका मुझे बनाना है। तो अब जब टाइम मिलेगा या कोई ग्रो बैग खाली करूँगी तो डाल दूँगी। और देखिए आज का सब्जियां का ये जो लीव है वह डाल दी, एकदम बिल्कुल नीचे डाल रही हूँ, ये नहीं कि ऊपर डालूँगी। और ये चाय पत्ती भी 2-3 दिन पुराना ही है, तो ये नीचे डिकम्पोज होंगे, क्योंकि पौधे के रूट तक नहीं, जो प्लांट लगाऊंगी इसमें उसके रूट तक ये नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फंगस अटैक हो जाएगा। कई लोगों को देखे हूँ कि मतलब प्लांट में ही ऐसे डायरेक्ट डाल देते हैं, ऐसे नहीं डालना है। इसको कम से कम मैं प्लांट से 6-7 इंच नीचे इसको रखूँगी, ताकि ये जब तक पौधा का रूट वहाँ तक जाए तब तक ये डिकम्पोज हो जाए। और देखिए फिर मैं एक कार्डबोर्ड कागज़, तो बहुत सारे देखिए सारे स्विमिंग पूल वाले कार्डबोर्ड का फ्राई पैन ये सब जितना भी था ना सब मैं फाड़ दी। लगभग 1.5 घंटे लगे मुझे, और तभी मैं डांट सुनती हूँ इतना। लेकिन देखिए मैं जो काम करती हूँ लगन से करती हूँ, क्योंकि ना मैं इसको कभी प्लांट समझती ही नहीं हूँ। कहा जाता है ना कि पौधा ही पूजा है, तो मेरा पूजा पाठ यही सब है। भले भगवान का पूजा करती हूँ लेकिन मेरा पूजा यही है। अब देखिए क्या कर रही हूँ, मिट्टी बहुत कम बचा है मेरे पास, तो मैं इसको थोड़ा सा कवर कर दे रही हूँ। और अभी ना ये गलते जाएगा और अभी काफ़ी ये नीचे जाएगा, तो अगर कम पड़ेगा तो और भी फाड़ के डालूँगी, और नहीं तो मैं इसमें फिर कुछ और किचन कंपोस्ट डालूँगी। तो अभी मैं नहीं लगाऊँगी। और देखिए इसको जितना भी मिट्टी था ना, ये जो थर्माकोल था उसको भर दी। अब थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ये भीगेगा नहीं तो इसमें कहाँ से माइक्रोब्स पनकेगा। और देखिए खट्टी छाछ निकाल के रखी थी, तो बहुत खट्टा है मतलब ये, तो थोड़ा सा तो मैं कड़ी पत्ता के लिए रखूँगी, और थोड़ा थोड़ा देखिए इसमें डाल दे रही हूँ। ये बहुत अच्छा है। अगर जो लोग अपने गार्डनिंग में ये छाछ का यूज करते हैं, आप यकीन मानिए उनको कोई भी और ज़्यादा खाद का यूज नहीं करना है। लेकिन हाँ मीठा नहीं, मीठा से चींटी आ जाती है। और देखिए ये मिट्टी तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, क्योंकि जिस प्लांट को लगाऊंगी ना उसको भी ये बहुत पसंद है। तो बहुत लोग तो डीएपी डालते हैं, लेकिन मैं डीएपी नहीं डालती हूँ, उसके जगह यही सब यूज करती हूँ। क्योंकि मेरा जो निकलता है ना मैं रख देती हूँ अपने प्लांट के लिए। पहले ढोकला कढ़ी ओढ़ी बनाती थी, लेकिन वो मैं मीठा दही से भी बना लेती हूँ, और ये अपना प्लांट के लिए रख देती हूँ। देखिए ये क्रीम रोल का पैकेट था, अभी और भी बालकनी में रखा हुआ है, तो सबको पहले मिट्टी को मैं भर दी, इसलिए भर दी कि फिर मिट्टी ख़त्म हो जाएगा। अब छोटे छोटे में तो ज़्यादा मैं कचरा नहीं भर सकती हूँ, तो इसलिए इसमें थोड़ा मिट्टी भर दी। और देखिए जितना भी कटिंग लेके आई थी ना, वीडियो के शुरुआत में ही आप लोग को दिखाई थी, सारा भर दी। और जितना भी ऊपर से कचरा लेकर आई थी उसको भी ग्रो बैग में डाल दी। और अब मैं इस कटिंग को लगाऊंगी, और इसी वीडियो में 3 दिन के बाद का अपडेट भी दूंगी कि एक कार्डबोर्ड कितना नीचे चला गया और एक कटिंग में क्या प्रोसेस हुआ है। ऐसे मैं और भी कटिंग लगाई हूँ, एक दिन और भी तोड़ के ला के रखी थी, तो बहुत सारे कटिंग मेरा गल गया था। और देखिए अब इस पर ना फिर से मैं मिट्टी डालूँगी थोड़ा सा। और ये मिट्टी कहाँ से आया, देखिए ये ना पेंट मिठाई का डब्बा टूट गया था ऊपर, तो 2-3 डब्बा टूटा है, लेकिन एक टूटा था, तो ये बॉटल काट के रखी थी जो उस दिन इन्वर्टर बॉटल का दिखाई थी तरबूज वाला वीडियो में, वही बॉटल है, तो उसमें लगा दिए सदाबहार। इसमें और भी पिटूनिया बहुत सारा चीज़ निकला हुआ है देखिए, तो मैं डायरेक्ट उठाई डाल दी। हालांकि गर्मी काफ़ी पड़ रहा है, अभी यहीं 2-3 दिन रखूँगी। और अब देखिए तीसरा दिन बिल्कुल नीचे चला गया है, और 1 हफ्ता भी और छोड़ूंगी तो और नीचे जाएगा। और तीसरा दिन इसमें पर्सलेन भी खिल गया है, और ऊपर अब आई दिखाने के लिए देखिए आज यही छाछ थोड़ा सा डाली थी, 3 दिन हो गया, तो कितना अच्छा फ्लावरिंग हुआ है। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक गार्डनिंग कीजिए आप लोग, और इसमें कितना प्लांट निकल रहा है। थैंक